नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका जोगीड़ा ब्लॉग में। पूरा वीडियो आप सभी ज़रूर देखें। जय श्री सीताराम। अभी हम लोग पहुंच गए हैं मंडलेश्वर महेश्वर गोगांव फाटा पार करके सियाराम बाबा के घाट पर। और आज मौनी अमावस्या शनिचरी अमावस्या के दिन पर यहाँ पर बहुत ही अद्भुत संगम होता है। यहाँ बहुत संतों का आवन जावन होता है। सभी लोग दर्शनार्थी और अभी हम घर से गुरुदेव भगवान के दर्शन करके निकल चुके हैं। और आज हम जहाँ जाने वाले हैं वो बड़ा ही सुंदर चैतन्य दरबार है। अभी हम लोग घर से प्रस्थान किया है अभी हमने। और आज हम जहाँ जाने वाले हैं उस दरबार के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दें। हम जहाँ जाने वाले हैं वो संत श्री सियाराम बाबा जी का पावन दरबार है, जो माँ नर्मदा जी के किनारे हैं। तेलिया भट्टियान करके गांव है जहां वो निवास करते हैं। और मोरटक्का से ओंकारेश्वर मोरटक्का से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। और नर्मदा परिक्रमा करने वाले हर परिक्रमावासी लोग यहां से आते जाते हैं। उनकी सेवा खुद श्री सियाराम बाबा जी करते हैं। श्री सियाराम बाबा जी के आश्रम में परिक्रमावासी लोगों को निःशुल्क भोजन दिया जाता है। और श्री सियाराम बाबा जी खुद अपने हाथों से भोजन का वितरण करते हैं। परिक्रमावासी लोगों को सदा व्रत भी प्रदान किया जाता है, जिसमें दाल चावल तेल नमक मिर्च और भी अन्य सेवाएं हैं। श्री सियाराम बाबा जी हमेशा एक लंगोट पहनते हैं, चाहे सर्दी रहे, गर्मी रहे या बरसात रहे। सियाराम बाबा जी कोई कपड़ा नहीं पहनते हैं। और आगे की जानकारी हम आपको अभी बाबा जी के स्वयं दर्शन होने वाले हैं जब आपको हम पूरा बताएंगे। और अभी हम जहाँ पहुँचे हैं वो बड़गुंदा बालाजी स्थित रोड है, जाम गेट से, जहाँ हम सियाराम बाबा जी के दर्शन करने हेतु पधारते हैं। और बहुत ही चैतन्य संत के आज दर्शन करने वाले हैं, इसलिए सभी से निवेदन है पूरा वीडियो ज़रूर देखें। क्योंकि भारतवर्ष में मध्य भारत स्थित मध्य प्रदेश में रहकर भी यदि हमने ऐसे संत के दर्शन नहीं किए हैं तो निश्चित ही मानिएगा हम बड़े दुर्भाग्यशाली हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी वीडियो देख रहे हैं एक बार अवश्य सियाराम बाबा जी के दरबार पहुंचकर ऐसे चैतन्य संत के चैतन्य, मैं तो स्वयं कहता हूं कि वो स्वयं मानो भगवान का ही स्वरूप है। और अभी हम पहुंचे हैं जाम गेट के द्वार स्थित, आप देख रहे हैं सामने बड़ा सुंदर सा नज़ारा है। और ये महू से कुछ 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यहाँ से आप वादियों का खूब आनंद ले सकते हैं। आइट साइड देख रहे हैं आप, बड़ा ही सुंदर सा वातावरण है यहाँ पर। और अभी हम ये एक घाट चढ़े हैं, अब इसी घाट को पूरा नीचे उतरकर हम लोग आश्रम की ओर जाने वाले जहाँ हमें जाना है। और अभी हम लोग पहुँचे हैं मंडलेश्वर फाटे के वहाँ, जहाँ से कुछ 12-13 किलोमीटर स्थित और कुछ रास्ता बचा है। बहुत ही नज़दीक हम पहुँच गए हैं। थोड़ी दूर का ही कुछ रास्ता है। सौभाग्य मिला है कि हमारे गुरुदेव के सानिध्य में हमको सियाराम बाबा के आश्रम पर श्री सुंदरकांड पाठ जी की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और बहुत ही देखिए चैतन्य दिव्य दरबार है वहाँ का। और जल्द ही हम पहुँचने वाले हैं। आप वहाँ के जब दर्शन लाभ लेंगे तो स्वयं ही आपका वहाँ जाने का होगा। और हम लोग मेन रोड से कुछ कच्चे रास्ते पर स्थित अभी आ गए हैं। यहाँ से कुछ 1 किलोमीटर का ये कच्चा रास्ता है। और आप देख रहे हैं जो भी दर्शनार्थी आ रहे हैं जा रहे हैं वहीं से माँ नर्मदा के तट पर दर्शन करके। और कुछ साधु संत लोग जो परिक्रमावासी हैं, ये देखिए कुछ लोग हमें मिले हैं जो स्नान ध्यान करके माँ नर्मदा के पावन दर्शन करके पुनः लौट रहे हैं। और हम भी कुछ ही देर में बस पहुँचने वाले हैं। जजमान हमारा वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। और ये देखिए सामने बड़ा एक छोटा सा गांव क्षेत्र का नज़ारा है। और इसी गांव के खत्म होते ही बस एक आश्रम है वहाँ पर, जहाँ आज हम रुकने वाले हैं। और हमारे आज के जजमान ने वहीं पर हमारी व्यवस्था की है। और लगभग शायद हम पहुँच गए हैं। और ये वही जगह है जहाँ आज हम निवास कर रुकने वाले हैं। और ये वही दरबार है जहाँ आज हमारी व्यवस्थाएं सारी बंधी हुई है। ये हमारा गुरुदेव और ये यहाँ पर निवास करने वाले बाबा। और हमारे साथ में हमारा एक मित्र भी आया है, ये देखिए सोनू भैया हमारे। हम जहाँ जाते हैं हमारे साथ ही होते हैं हमेशा। और बड़ा ही सुंदर दरबार है, देखिए। नमस्कार मित्रों, जय श्री सीताराम। अभी हम लोग पहुंच गए हैं
मंडलेश्वर महेश्वर गोगांव फाटा पार करके सियाराम बाबा के घाट पर। और आज मौनी अमावस्या शनिचरी अमावस्या के दिन पर यहाँ पर बहुत ही अद्भुत संगम होता है। यहाँ बहुत संतों का आवन जावन होता है। सभी लोग दर्शनार्थी स्नान करने के लिए पधारते हैं। अभी हम लोग नर्मदा के इस तट पर पहुँच गए हैं। अभी हम नाव में सवार होकर सियाराम बाबा के आश्रम की ओर जाएंगे। आपको वहाँ का भी दर्शन करवाते हैं। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। झोले झंडे। और ये जहाँ अभी हम ठहरे हैं वहाँ का बड़ा सुंदर सा नज़ारा है। प्रकृति की गोद में एक छोटी कुटिया जहाँ पर वृक्षों की छाया है और जहाँ हमारे भोजन की व्यवस्था भी जमाई है। और यहीं पर विराजे हैं एक बाबा जो कि भोले की बंसी बजा रहे हैं। जय श्री महाकाल, जो भोले की मस्ती में मस्त हैं। जय जय श्री सीताराम। ऐसे कई साधु बाबा लोग यहीं पर माँ नर्मदा के तट पर निवास करते हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं स्नान करने के लिए। हमारे हरीश भैया, कान्हा भैया, गुरुदेव और हम स्वयं। और अभी हम पहुंच गए हैं माँ नर्मदा के तट पर स्नान करने के लिए। उसके पर्यंत हम सामने की ओर जो आप सुंदर अभी नज़ारा देखेंगे, ये देखिए पतित पावनी माँ नर्मदा के पावन सुंदर दर्शन। बड़ा ही मन शांत यहाँ पर होता है। आने के पर्यंत आप जब स्वयं आएंगे तो इस तट पर विराज कर आप भी बड़ा सुंदर से आनंद की अनुभूति कर पाएंगे। और यहीं पर एक भोलेनाथ शंकर जी का मंदिर भी है। और सामने की और जो आप घाट देख रहे हैं वही घाट है जहाँ संत सियाराम बाबा जी का आश्रम है, जहाँ वो विराजते हैं, जहाँ दर्शनार्थियों को दर्शन देते हैं। और ऐसे ही नाव में सफ़र करके हम लोग भी तट के उस पार जाने वाले हैं। और ये बड़ा कुछ सुंदर सुंदर से नज़ारे हैं माँ नर्मदा के तट पर। ऐसे ही देखिए जोगी जीवन होता है। यहीं माँ नर्मदा का जल पान करके यहीं पर तट पर ही भोजन प्रसादी बनाकर अपनी दिनचर्या का कुछ लोग निवारण करते हैं। लोगों ने सभी ने नर्मदा जी में स्नान कर लिया है। वो हम लोग पीछे जो आप नाव देख पा रहे हैं उस नाव में सवार होकर सियाराम बाबा के आश्रम की ओर जाएंगे, जहाँ पर आज महाराष्ट्री का श्री सुंदरकांड पाठ का वाचन है। और हम वहाँ जाकर सभी आनंद लेंगे। जय जय श्री सीताराम। ये हमारे गुरुदेव सरकार तिलक धारण करते हुए और साथ में कान्हा भैया टुकुर टुकुर देख रहे हैं। हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। अभी हम लोग स्नान ध्यान करके और तिलक धारण करके घाट के उस पार जाने के लिए तैयार है। अभी हम लोग जहाँ रुके हैं वहाँ हम जा रहे हैं हमारे सामग्री वगैरह लेने के लिए। उसके पर्यंत नाव में विराज कर तट के उस पार जाएंगे हम सभी। जय हो नर्मदा माई की, जय श्री सीताराम। हाँ, अब हम लोग नाव में सवार हो गए हैं और सियाराम बाबा के घाट पे जाने के लिए तैयार हैं हम सभी। पूरे मंडली परिवार के सभी नाव में बैठ गए हैं। नर्मदा माई का दर्शन देखिए, पावन पुनीत दरबार मैया का। और अब हम नाव से उस पार प्रस्थान करने वाले हैं। और ये नर्मदा मैया में हम लोग गोदी में विराज कर नाव में सवार होकर बीच में कुछ आनंद ले रहे हैं हम सभी। ये हमारे नाव वाले भैया और ये पावन पुनीत माँ नर्मदा जी के पावन दर्शन। बहुत ही सुंदर सा नज़ारा है। आनंद की अनुभूति होती है अलग ही। और ये कुछ सुंदर सुंदर नज़ारे जो नाव में बैठने के पर्यंत हमने रिकॉर्ड किए हैं। और इस पार से उस पार हम लोग जा रहे हैं। सामने आप जो सामने की ओर जो आप देख रहे हैं वो सभी दर्शनार्थी वहाँ पहुँच चुके हैं। तादाद में यहाँ पर माँ नर्मदा के तट पर स्नान करने हेतु पधारते हैं। और ये देखिए सामने आज मौनी अमावस्या भी है, इस कारण से भी खूब भीड़ है। खूब दर्शनार्थी पधार चुके हैं दर्शन करने के लिए। हम भी लगभग किनारे पहुंच ही गए हैं और कुछ ही देर में आपको संत सियाराम बाबा के भी दर्शन करवाएंगे। यहीं से घाट प्रारंभ होता है। हम उस घाट से
नाव में सवार होकर इस घाट पर आ गए। अब यहाँ पर उतरकर हमें ऊपर आप जो देख रहे हैं, ये देखिए जो वृक्ष है, जो बड़ा सा विशालकाय वृक्ष आप देख रहे हैं सामने, उसी के नीचे सियाराम बाबा के दर्शन लाभ हम सभी ले पाएंगे। और ये पतित पावनी माँ नर्मदा का बड़ा सुंदर सा दर्शन है। सियाराम बाबा जी के घाट से बहुत से दर्शनार्थी यहाँ पधार चुके हैं दर्शन करने के लिए, और हम भी बस अपने कार्यक्रम की तैयारी है तो हमारे गुरुदेव के साथ में जा रहे हैं। और सामने आप जो मकान देख रहे हैं, हाँ बस ये वही आश्रम है। और देखिए कितने दर्शनार्थी सभी संत सियाराम बाबा के दर्शन करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। और हमारे कार्यक्रम की भी लगभग तैयारी हो चुकी है और सभी आयोजन करने के लिए तैयार हैं। और देखिए सामने जो माँ पतित पावनी मैया के सुंदर से घाट का दर्शन भी है। यहाँ हम भी कुछ देर पर्यंत अंदर से सियाराम बाबा के दर्शन करेंगे। और सभी दर्शनार्थी देखिए कतारबद्ध होकर दर्शन करने के लिए तैयार हैं। और कुछ यहाँ पर नज़ारे भी हमने कैद किए हमारे कैमरे में। और अब आपको हम दिखाएंगे संत सियाराम बाबा। हम जिस वक्त पहुँचे थे, हमारा बड़ा ही सौभाग्य रहा कि उसी वक्त संत सियाराम बाबा अपने आश्रम में जहाँ विराजते हैं, वहाँ से बाहर उनकी जो दैनिक क्रिया होती है, वो अपने आश्रम के सामने ही एक छोटा मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर माँ नर्मदा का जल चढ़ाने के लिए स्वयं चलकर बिना किसी की सहायता लिए खुद चलकर नीचे उतरते हैं। आप देख रहे हैं हमारे कार्यक्रम की भी लगभग तैयारियां हो चुकी है और कितनी तादाद में यहाँ पर भीड़ संत सियाराम जी के दर्शन करने हेतु पधारी हैं। और बस कुछ ही देर में अगले ही दृश्य में आप देखेंगे संत सियाराम बाबा स्वयं चलकर सभी भक्तों को दर्शन देने और अपनी नित्य क्रिया, सामने जो आप छोटा सा मंदिर देख पा रहे हैं, वहाँ पर दीप ध्यान करने हेतु वहाँ पर पधारते हैं। और देखिए सब लोग कितनी बेचैनी से, सबके मन में आस है भगवान सद्गुरुदेव भगवान के दर्शन करने के लिए। और ये देखिए सामने की ओर आप देख रहे हैं, बस इसी सीढ़ियों से संत सियाराम जी पधारे हैं। जय जय श्री सीताराम की, जय हो सद्गुरुदेव भगवान की। हम आपको संत सियाराम बाबा के बारे में कुछ बतलाते हैं। कुछ दिलचस्प कुछ रहस्य हैं जिनके बारे में कहते हैं, इतिहास गवाह है कि भारतीय संतों ने योग और ध्यान के बल पर पूरे विश्व को चौंकाने का काम किया है। साथ ही कठिन साधना के जरिए इंद्रियों पर संयम रखने और शरीर को हर मौसम के अनुकूल बनाकर भी सबको हैरान किया है। यही वजह है कि योग और अध्यात्म के मामले में भारतवर्ष स्थान शीर्ष पर है। वहीं योग की बारीकियों को जानने व सीखने के लिए विश्व के कोने कोने से लोग भारत आते जाते रहते हैं। इसी क्रम में हम आपको जो दर्शन करवा रहे हैं, जिस संत के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी एक झलक पाने के लिए सिर्फ देश नहीं बल्कि विदेशों से भी भक्तों का आगमन होता रहता है। हम बात कर रहे हैं जिनके आप दर्शन कर पा रहे हैं, एक लंगोट धारण करके जो सामने है, लोग कहते हैं वह स्वयं हनुमान जी के ही अवतार हैं। इनका नाम है सियाराम बाबा। और आपको हम बता दें, जिन संत के बारे में हम आपको बता रहे हैं वो मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के नर्मदा तट पर स्थित तेली भट्टियान आश्रम के संत श्री हैं। बाबा की उम्र रिपोर्ट के मुताबिक बताएं तो लगभग 110 वर्ष के लगभग है। और बाबा हनुमान जी के बड़े परम भक्त रहे हैं और निरंतर रामचरितमानस का पाठ करते आपको वहाँ आश्रम पर मिलेंगे। ऐसा माना जाता है कि सियाराम बाबा का जन्म महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ और उन्होंने 7वीं 8वीं क्लास तक की पढ़ाई की है। वहीं किसी संत के संपर्क में आने के बाद उनके अंदर वैराग्य धारण हुआ और विचार आया और उन्होंने घर त्याग कर तप करने के लिए हिमालय चले गए। हालांकि उनके बाद का जीवन काफ़ी रहस्यमयी है और इसी बारे में शायद ही किसी के पास जानकारी हो। सियाराम बाबा की एक ख़ास बात यह है कि उन्हें कोई भी दानी, कोई करोड़पति आकर कुछ कितने भी रुपए दे जाए, परंतु वह केवल 10 रुपये दान लेते हैं और बाकी पैसे उन्हें वापस लौटा देते हैं। कहते हैं कि एक बार अर्जेंटीना व ऑस्ट्रेलिया के कुछ लोग बाबा के दर्शन करने के लिए आश्रम गए और उन्होंने 500 रुपये बाबा को दान में दिए, लेकिन बाबा ने 10 रुपये लेकर और बाकी पैसे उन्हें लौटा दिए। इसके अलावा सियाराम बाबा समाज कल्याण में भी अपनी भागीदारी देते रहते हैं। और रिपोर्ट्स के मुताबिक बताएं तो नर्मदा घाट की मरम्मत और बारिश से बचने के लिए शेड बनवाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने संत सियाराम बाबा को 2,57,00,000 रुपए का कुछ दान दिया था, परंतु बाबा
इतने आनंदमयी और इतने सार्थक हैं कि उन्होंने सारा दान जन कल्याण में लगा दिया। और संत सियाराम बाबा का आप स्वयं दर्शन कर पा रहे हैं। वो केवल एक लंगोट धारण करके ही अपना जीवन यापन करते हैं। चाहे ठंडी हो गर्मी हो, सियाराम बाबा आपको हर वक्त एक लंगोट में ही नज़र आएंगे। और ध्यान साधना के बल पर उन्होंने अपने शरीर को ऐसा मौसम के अनुकूल ढाल लिया है, इसलिए कैसी भी कड़ाके की ठंड हो वो मौसम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतनी उम्र होने के बावजूद भी वो अपना काम स्वयं करते हैं और वो अपना भोजन खुद ही बना कर खाते हैं। और काफ़ी रहस्यमयी बातें हैं, कुछ बहुत सारे लोग हम भी नहीं जानते हैं, क्योंकि ऐसे दिव्य संत हैं वो। और बाबा के पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है। कहते हैं कि बाबा ने 12 वर्षों तक मौन धारण करके रखा हुआ था। वहीं जब 12 वर्षों के बाद उन्होंने अपना मुख खोला तो उनके मुख से पहला शब्द निकला सियाराम, इसीलिए वह उस सियाराम शब्द के बोलने से ही वह सियाराम बाबा के नाम से जाने जाते हैं। और इसके अलावा उन्होंने एक और कठिन तपस्या की है जिसे कहते हैं खड़ेश्वर तप। उन्होंने 10 वर्षों तक खड़ेश्वर तप भी किया है। ऐसा कठिन तप होता है जिसमें तपस्वी को सोने से लेकर दिन भर की सारी क्रिया जो होती है वो खड़े रहकर ही करनी होती है। ये सब बाबा की योग साधना से और हनुमान जी की परम कृपा से ही संभव है। कहते हैं बाबा खड़ेश्वर तप के दौरान नर्मदा नदी में बाढ़ आई और बाढ़ के दौरान बाबा की नाभि तक नर्मदा का जल पहुंच गया, परंतु गुरुदेव भगवान की हनुमान जी के प्रति और माँ नर्मदा के प्रति इतनी श्रद्धा थी, वो कहते हैं कि माँ नर्मदा मुझे आशीर्वाद देने आई है। और वह टस से मस नहीं हुए और उसी जल स्तर चढ़े हुए ऐसे स्थिति में भी वहीं पर अपनी तपस्या में लीन रहे। और बड़े ही चैतन्य दरबार है। देखिए आज हमें सौभाग्य मिला है यहाँ पर संत सियाराम जी के चरणारविंद में पधार कर ऐसे आश्रम पर श्री सुंदरकांड पाठ करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और लगभग हमारा आयोजन पूर्ण होने के पर्यंत जब हम दर्शन करने के लिए उनके आश्रम हेतु पधारे तो हमारे हाथों के गूज़बम्स आ गए थे। बहुत ही अलग ही एक कहते हैं ना कि अरुणोदय की जो लालिमा होती है वो ऑरा जो होता है, ऐसा ही संत के सानिध्य में जाकर उस ऑरे की अनुभूति होती है। जो सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव वहाँ पर उस क्षेत्र में बहता है। हम जब अंदर पधारे तो काफ़ी दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए पधारे थे। हम भी गुरुदेव के सानिध्य में जब पहुँचे तो हमारे भी हाथ के रोंगटे खड़े हुए थे। ऐसी अवस्था में भी बिना चश्मे के जो लोग कहते हैं कि 24 घंटे में कम से कम 21 घंटे मानस का पाठ करते हैं। और आप स्वयं देख पा रहे हैं बिना चश्मे के लोगों से बातें भी करते हैं, सबको पहचान भी लेते हैं जो दैनिक आवन जावन वाले हैं, और बिना चश्मे के ही अपनी दिनचर्या करते हैं और किसी की सहायता नहीं लेते हैं। अपना भोजन पानी चाय नाश्ता सभी वह जो भी उनकी जो दैनिक क्रिया है वह सब स्वयं ही करते हैं। हम बड़े ही सौभाग्यशाली जो ऐसे परम संत के दर्शन हमने लाभ लिए हैं। आप सभी से भी वीडियो के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा, जो भी इस वीडियो को देख पा रहे हैं हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारे मध्य ऐसे दिव्य चैतन्य संत है तो निश्चित ही हमें एक बार जाकर वहाँ ज़रूर दर्शन लाभ लेना चाहिए। और सभी से निवेदन करूँगा जो जा पाए निश्चित ही जाकर आनंद लें। आप स्वयं ही अलग अनुभूति करेंगे वहाँ जाकर। भाग्य जगह है। और देखिए ये आश्रम के बाहर की ओर का नज़ारा है। अभी तो खैर यहाँ पर कुछ उत्सव का दौर था इसलिए इतनी भीड़ है, परंतु अगर अन्य दिन यदि आप पधारेंगे तो यहीं पर संत सियाराम जी स्वयं अपने हाथों से सभी दर्शनार्थी को चाय का प्रसाद अवश्य पिलाते हैं। और जो नर्मदा परिक्रमावासी है उनके भोजन की भी व्यवस्था होती है। और ये जो दिव्य दरबार देख रहे हैं यहीं पर वह माँ नर्मदा को जल चढ़ाकर और अपनी दीप साधना दीप संध्या वगैरह करते हैं। और कई बार लोग बताते हैं कि इस स्थान पर कई बार बिना माचिस के भी उन्होंने दीप का प्रज्वलन किया है। तो सत्य ही है वो कि ऐसे दिव्य संत ही ऐसा कुछ कर सकते हैं। और लगभग हमारा कार्यक्रम आज का पूर्ण हुआ। संत सियाराम जी के दर्शन करके हम लोग पुनः घाट पे पधारे हैं और सामने आप सुंदर सा बड़ा माँ नर्मदा का संध्याकालीन दर्शन कर रहे हैं। बड़ा सुंदर सा आनंद की अनुभूति हुई हमें आज यहाँ पर आकर। और यहीं तट पर जय श्री सीताराम। अभी हम लोग वापस घाट पार करके सियाराम बाबा के घाट से घर जाने के लिए पुनः निकल गए हैं। और जहां हमने गाड़ी पार्क की थी हम वहीं की ओर आ गए हैं। और बहुत ही आनंददायक रहा। संत सियाराम जी के दर्शन करके हमने बहुत ही लाभ लिया। बड़ा ही आनंद आया। पावन दरबार में
ऐसे चैतन्य महाप्रभु के भगवान के दर्शन हुए आज, बड़ा ही सुंदर सानिध्य मिला हम सभी को। जय जय श्री और सीताराम। लगभग कार्यक्रम पूर्ण करने के बाद हम वापस उसी आश्रम में पधारे। यहाँ पर जजमान ने हमारी भोजन की व्यवस्था जोड़ रखी थी, जहाँ हम भोजन प्रसादी लेने के बाद में, और ये देखिए भोजन प्रसादी का आनंद, खूब महाप्रसादी का आनंद लिया। श्री सीताराम। सो फाइनली हमारी आज की यात्रा यहीं पर पूर्ण होती और अब हम लोग नर्मदा घाट पर स्नान करने के पर्यंत पाठ और सियाराम बाबा के दर्शन करने के बाद में अब हम लोग वापस घर को प्रस्थान करने वाले हैं। तो जिसे भी वीडियो अच्छा लगे शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा। जय श्री सीताराम।